जीवन का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, बुझ जाए जलते जलते। जीवन है एक ज्योति, जीवन है एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, इसलिए जो सांसें है ना, इनका कोई भरोसा नहीं है। भगवान की कथा सुनने का मौका मिला है तो भगवान की ही कथा सुनो, क्योंकि भगवान की कथा ही हमें भव सागर से पार कर सकती। बाकी दुनिया में कोई हमें भव सागर से पार नहीं कर सकता। एक बहुत सुंदर वृंदावन के भक्त की कथा याद आई, सुने जरा ध्यान से। एक वृंदावन में एक संत जी रहते थे। वो संत जी का नाम क्या था मालूम है? जज साहब। तो वृंदावन में आते जाते लोग उसे क्या कहते? जज साहब, आइए जज साहब, बैठिए जज साहब। तो वृंदावन में लोग उसे खूब जज साहब जज साहब जज साहब कहते थे। जज को पहचानते हो ना, जो न्याय करता है। जब जज साहब कहने लगे तो किसी बाहर के व्यक्ति ने पूछ लिया कि भैया ये तो संत महात्मा है, और संत महात्मा को जज साहब क्यों कहते हैं? क्या बात है, क्या कारण है? तो वृंदावन का भक्त उनकी पूरी कथा बताते हैं। क्या कथा बताते हैं कि उन्हें जज साहब क्यों कहा जाता है? साउथ की यानी तमिलनाडु की सत्य घटना है, सुनना जरा ध्यान से। और वो जज साहब कहाँ थे? जबलपुर के। आज भी भक्तमाल कथा में इनका प्रसंग आता है, कहीं कहीं कथाओं में हम सुनाया करते हैं। साउथ के रहने वाले एक व्यक्ति बहुत बड़े जज बने, और जज आकर के कहा बने? जबलपुर की हाई कोर्ट में जज थे। वहीं जबलपुर क्षेत्र में एक छोटे से गांव में एक भोला भाला व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था भोला राम। क्या था? भोला राम। वो भोला राम इतना भोला कि कोई भी काम हो तो रघुनाथ जी जाने, कोई भी काम हो तो रघुनाथ जी जाने। और भोले राम कैसे हो? बोले साहब रघुनाथ की कृपा। और भोलेनाथ कहाँ से आए हो? रघुनाथ के धाम से। और भोलेनाथ भोजन हुआ? बोले रघुनाथ की कृपा। हर चीज में रघुनाथ की कृपा, रघुनाथ की कृपा, रघुनाथ की कृपा करता। अब गरीब था, सीधा साधा, उसके यहाँ बेटी थी। जब बेटी धीरे से बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, बेटी का विवाह करना है। अब घर में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, भोले भाले क्या। तो उन्होंने सोचा कि गांव के सेठ से, साहूकार से थोड़ा सा कर्जा उधार ले ले, क्योंकि घर में बेटी रहती ना तो माता पिता को बड़ी चिंता रहती कि नहीं? बचपने से उसके लिए धन इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि बेटी जब विदा होती है तो पिता को बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। तो भोला राम ने तो कुछ ऐसा किया नहीं धन इकट्ठा, लेकिन जब बेटी की शादी हुई तो उन्होंने क्या, जाकर के गांव के सेठ से कुछ पैसे ब्याज से ले लिए, बाद में कमाएंगे और चुका देंगे ये पैसे। अब जब भोला राम ने पैसे उधार लाए और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, बड़ा आनंद के साथ। बेटी जब विदा हो गई, अब भोला राम घर में अकेले रहता। ज्यादातर रघुनाथ जी के मंदिर में भोग लगाना, आरती करना, पूजन पाठ करना, यानी 24 घंटे में से 20 घंटे लगभग भगवान के मंदिर रहता था। 4 घंटे दुनिया को समय देता था भोला राम। आज जब 4 घंटे दुनिया को समय देता, थोड़ा बहुत काम करता, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके, क्योंकि सेठ जी का कर्जा भी चुकाना है, सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। साल 2 साल में और इकट्ठे करके सेठ जी के पास लेकर के पहुंचा। सेठ जी ये आपका कर्जा। अब सेठ जी को जब पैसे दिए, सेठ जी ने पैसे रख लिए। अब भोला राम ने क्या जाने कि कुछ रसीद भी लेना है या कुछ कहना भी। सेठ जी को पैसे दिए, सेठ जी ने कहा ठीक है। अब भोला राम को एक रसीद लिख करके दे दी। भोला राम ने रसीद ली और जय रघुनाथ की बोलता गया। गलती से वो रसीद वहीं पर छूट गई। अब जब गलती से रसीद वहीं छूटी, सेठ जी ने देखा जब कचरे में शाम को कि ये रसीद तो भोला राम की है। भोला राम रसीद भूल गया। सेठ के मन में बेईमानी आ गई, लेकिन सेठ ने वो चीज लिख ली थी अपनी डायरी में कि भोला राम के पैसे आ गए। लेकिन सेठ के मन में बेईमानी आ गई कि इसके बाद तो रसीद भी नहीं है। तो सेठ ने क्या किया, साल भर बाद भोला राम के पास
खबर भेजी कि हे भोला राम, तुम्हारे कर्जे का समय हो गया, लाओ जल्दी से पैसे लाओ। तो भोला राम ने कहा कि पैसे तो मैंने साल भर पहले ही चुका दिए, और कौन से पैसे रह गए। भोला राम सेठ के पास आया। भोला राम ने कहा कि मैंने सेठ जी तुम्हें पहले पैसे चुका दिए। सेठ ने कहा नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं आए। अब भोला राम बेचारा क्या बोलता, कोई बात नहीं। भोला राम घर आ गया। सेठ को जब पैसे नहीं दिए तो सेठ ने हाई कोर्ट में केस लगा दिया भोला राम के लिए, केस दर्ज करा दिया भोला राम के लिए। जिस दिन हाई कोर्ट में जबलपुर में पेशी थी, उस दिन क्या हुआ, भोला राम को पेशी पर बुलाया। हे भोला राम, तुमने सेठ के अभी तक पैसे क्यों नहीं चुकाए, क्या बात है? सेठ के अभी तक पैसे क्यों नहीं चुकाए? भोला राम बोला, हे जज साहब, मैंने तो साल भर पहले ही पैसे चुका दिए। अच्छा, तुमने पैसे दिए तो इसके बदले में तुम्हें कुछ रसीद दी? उन्होंने कहा कि कोई रसीद नहीं दी। अच्छा, तुम्हारे पास क्या गवाह सबूत है? तो बोले रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी को मालूम क्या गवाह सबूत है? रघुनाथ जी सब जानते हैं कि मैंने इन्हें पैसे दिए कि नहीं दिए। अगली पेशी पड़ी, भैया अगली बार जब तुम आओ तो रघुनाथ जी को भी लेकर के आओ। भोला वाला भैया आया और रघुनाथ जी के पास बैठ गया। रघुनाथ जी, आप जाने में तो कुछ नहीं जानता। जो गवाह रहता है ना कोर्ट का, उसके घर पर भी कागज आता है कोर्ट से। तो कोर्ट से कागज आया रघुनाथ के नाम का। अब कोर्ट वाले जाने उनके गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति रहता होगा। कोर्ट वाले ने सब सारे पूरे गांव में पूछा, भैया कोई रघुनाथ है, कोई रघुनाथ है? तो बोले कोई रघुनाथ नहीं रहता। एक व्यक्ति ने कहा, भैया रघुनाथ जी का मंदिर है? तो हाँ हाँ हाँ, वही तो जाना है मंदिर में। आज पेशी का कागज रघुनाथ जी के पास रख दिया, और रघुनाथ जी के पास जब पेशी का कागज रखा तो रघुनाथ जी ने पेशी के कागज को पढ़ लिया। इतनी तारीख को जाना है। जब अगली पेशी हुई, इधर के कड़गरे में महाराज वो भोला राम खड़ा है। जज साहब पूछते, बताओ तुम्हारा गवाह आया कि नहीं आया? बोले बस रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी आ रहे हैं। जज साहब ने आदेश दिया कि जाओ जल्दी से रघुनाथ को लेकर के आओ। रघुनाथ को कोई मिला नहीं। आज भोला राम रोने लगा, हे रघुनाथ, मेरे प्राणों की रक्षा करना। माला में रघुनाथ तो नहीं, लेकिन वही भगवान श्री राम रघुनाथ बन करके आ गए और भोला राम की पेशी मर गवाह देने लगे। सेठ जी बोलने लगा, अरे ये कोई रघुनाथ नहीं, इसे तो मैं जानता भी नहीं। जज साहब ने पूछा, भैया इससे पूछो कि इसने पैसे कब दिए, कितने बजे दिए, क्या दिए? तो भगवान राम क्या नहीं जानते? भगवान राम ने कहा कि हाँ हाँ, मेरे सामने ही पैसे दिए। सेठ जी को कहो कि इनके घर जाकर के उस अलमारी में से ये नंबर की डायरी लेकर के आए। सेठ जी गए, उस नंबर की डायरी लेकर के आए, जज साहब को दी। अब रघुनाथ जी ने कहा कि देखो, इस नंबर के पेज पर इस नंबर की लाइन में लिखा है कि भोला राम ने पूरा पूरा कर्जा चुका दिया। आज जब जज साहब ने देखा कि पूरा पूरा कर्जा चुका दिया है, तो सेठ जी को महाराज कहा कि देखो, ये तुम्हारी डायरी में लिखा है। भोला राम को महाराज घर भेजा और कहा कि तुम निर्दोष है, तुम पर कोई दोष नहीं लगाया जाता। बाद में जब जज साहब ने पता लगाया कि रघुनाथ कौन थे, बताऊं तो सही। भोला राम के पास जब जज साहब गए तो भोला राम ने कहा कि यही रघुनाथ है और यही गवाही देने के लिए आए थे। दिन से जज साहब ने सारा जज का काम छोड़ दिया और वृंदावन जाकर के रहने लगे। तो ऐसे ऐसे भक्त होते दुनिया में, जो यदि भक्त अच्छे हैं तो भगवान भी उनके लिए दुनिया पर आने के लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें विश्वास तो होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, और विश्वास है तो यही खंडवा में आपको भगवान का दर्शन होगा। विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो विश्वास नहीं रहता। क्योंकि जिस प्रकार एक के दर्द के मतलब सिर के अंदर जो दर्द होता है, दर्द में भगवान रहते हैं, उसी प्रकार हर वस्तु में भाई अपने अंदर भी भगवान है, लेकिन दिखते हैं क्या? मूर्ति में भी भगवान रहते, क्या दिखते हैं? अरे हर पत्थर के अंदर भगवान है, लेकिन दिखते कब है? जब उसे मूर्तिकार के पास ले जाया जाता है, जब उसे तराशा जाता है, तब भगवान दिखते हैं।
उसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर परमात्मा रहते हैं, लेकिन ऐसे दिखते नहीं। परमात्मा कब दिखते हैं? जब हम ऐसी कथाओं में जाते हैं, जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, तब हमें परमात्मा के बारे में पता चलता है कि कौन है परमात्मा। कथा क्या सिखाती है? हमें मनुष्य जीवन जीने की कला सिखाती है भैया। इसलिए अधिक से अधिक भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कथा में क्या होता है? कथा में मनोरंजन होता है। कथा मनोरंजन का साधन नहीं, कथा मनोमंथन का साधन है। कथा अपने जीवन जीने की कला सिखाने का साधन है।